ये दो शब्द अलग अलग हैं, लेकिन उसका जो मतलब और अर्थ है वो एक ही है। और दूसरी बात कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के समय में जो महत्वपूर्ण बात है, ये भगवान बुद्ध को जब बोधि ज्ञान प्राप्त हो गया, सम्यक संबोधि का ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके पश्चात एक नग्न साधु उन्हें मिला और वो पूछने लगा, आप कौन हो, आप क्या हो। फिर गए, उनको शहद था उनके पास, शहद दान किया। वो व्यापार के दृष्टि से आए थे, दो व्यापारी थे, व्यवसायिक थे। और उस समय में उन्होंने बुद्ध को याचना की, बुद्ध से कुछ समझा और दान करने के बाद वो आगे बढ़ गए। बुद्ध को लगा कि इन्होंने मुझे कुछ दिया है तो मैंने भी उनको कुछ देना चाहिए। तो ऐसे बारीक बारीक बाल है बुद्ध के, जो ये जो सिर के ऊपर है, एक्चुअली ये बारीक बारीक बाल जो है चिपके हुए हैं, ये कोई घूंगा नहीं है। ये बोलते हैं कि 6 साल तपस्या की और घोंगे आके चिपक गए। घोंगे खाएंगे क्या? सिद्धार्थ का सिर ही खाना है। तो ये लोग प्रचार करते कि घोंगा, एक्चुअली घोंगा नहीं था। उन्होंने वहां पर साहित्य में तो कुछ अलग अलग बातें भी लिखी है, लेकिन हमको उस बातों में नहीं जाना है। हमको जो मुख्य बात है उस बिंदु पर आना है कि जंगल में रहते रहते उनको जड़ी बूटी का ज्ञान हो गया था, और ज्ञान होने की वजह से उन्होंने अपने चेहरे पर और सिर पर जड़ी बूटी लगा दी। तो उसके वजह से ये दाढ़ी के जो बाल है वो नहीं आए, मूछ के बाल नहीं आए बाद में। और फिर सिर पर जो बारीक बारीक जो बाल थे उसमें जड़ी बूटी लगा दिए थे, तो उसमें जो है वो जो जड़ी बूटी लगाने की वजह से ऐसे जगह जगह जो बारीक बारीक बाल थे, तो इसी टाइप से हर जगह उन्होंने वैसा जड़ी बूटी लगाया। तो वो जो बाल है वो वही चिपके और वो ना कभी बढ़े ना कभी कम हुई, ऐसी जड़ी बूटी उन्होंने लगाई थी। और फिर बुद्ध को विशेष स्थान दिखाने के लिए, जैसे अभी देखो सिर के ऊपर में वो एक ऐसा गोल गोल है, तो सामान्य मनुष्य से बुद्ध एक अलग है, और ऐसा अलग विशेषण में दिखाने के लिए बुद्ध को वैसा और फिर बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा कर दिया गया है। वैसे 32 प्रकार के लक्षण होते हैं बुद्ध के, तो उसमें से एक लक्षण ये भी है कि जो बाल है ये इस प्रकार से हो जाते हैं, वही के वही राउंड हो जाते हैं और वो वही रहते हैं। तो उन्होंने जड़ी बूटी लगाई थी, और जड़ी बूटी लगाने के बाद में कई वर्षों तक लगाया नहीं, बाद में कुछ मुंडन वगैरह किया नहीं, मुंडन ही था उनका। और यहाँ से निकला हुआ थोड़ा उपशीष था। उपशीष का मतलब थोड़ा ऐसा उठा हुआ भाग था, बस, ज्यादा नहीं। जैसा हमारा कैसा है, जैसा हमारा सिर होता है वैसा सबका सिर था, उनका भी सिर था, लेकिन बोधि ज्ञान प्राप्त कि पहले से ही जन्म से ही उनका जो है ऐसा थोड़ा उठा हुआ पार्ट था। तो आकृति वाले ने या मूर्ति बनाने वाले ने क्या कर दिया, उस पार्ट को, जो थोड़ा उठा पार्ट है, तो उसको और उठा दिया। और फिर जो बाल है वो बाल चिपके रहे ऐसे, तो थोड़ा सा उठा हुआ दिखता था ये पार्ट, जो बाल थे। तो उन्हीं बालों को खींचकर ऐसा लपेटे हुए थे, यानी बारीक बारीक थे, लेकिन जड़ी बूटी लगाए थे, तो उन्हीं 8 बाल दिए। कितने बाल? 8। किसी मनुष्य के जिन्होंने सम्यक संबोधि का ज्ञान प्राप्त हुआ, 2500 वर्ष बाद आपको डायनासोर के अस्थियां मिल जाएंगे, डायनासोर के कंकाल मिल जाएंगे, जीवाश्म मिल जाएंगे, मनुष्य के भी है, मिल रहे हैं, खुदाई होती है। लेकिन जो कोई मनुष्य है और उसके बाल आज तक के अगर कहीं किसी के है 2600 वर्ष बाद, महाकारुणिक तथा सम्यक संबुद्ध के बाल आज भी है। और कहाँ है?
कहाँ है, कौन से देश में? बर्मा में। मैंने इसके बारे में आप लोगों को एक बार बताया था। और वो जो जिस जगह भगवान बुद्ध के बाल रखे गए हैं वो पूरा सोने का बना हुआ बुद्ध विहार है। 600 किलो सोना। कितना किलो? 600 किलो। हाँ, 600 किलो सोना, फिर सोने से बना हुआ ऊपर का जो पार्ट है, जो उनका शिखर है, वो 600 किलो का बना हुआ है। और अंदर में भी बहुत सारा सोना लगा हुआ है। बाल का क्या महत्व है? तो ये क्या महत्व है? लेकिन तपस्वी और भल्लिक ने वो बाल लेकर गए और वहां पर विहार बनाए। और केवल विहार ही नहीं बनाए, तो बुद्ध से जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी वो शिक्षा भी वहां बताए। और वो विहार आज भी है, 2600 वर्ष बाद। फिर कई राजा आते रहे, उसको तोड़ते रहे, उसी को बनाते रहे। उसका ये क्या बोलते हैं उसको, रिनोवेशन करते रहे, नवीनीकरण करते रहे। कई राजा आते रहे, करते रहे, ऐसा होते रहा। एक बात समझने वाली है कि कोई बाल ले जाएगा, और बाल केवल उसको किसी ने ना बोला है, ना किसी ने कुछ, बुद्ध ने नहीं बोला कि मेरे बाल पर तुम लोग मेरा बुद्ध विहार बनाओ और बनाओ। बोला होगा क्या? क्या कारण है फिर बनाने का? और एक उदाहरण, दूसरा और एक उदाहरण, अनाथ पिंडक ने भगवान बुद्ध के उपदेश सुना, और जब वो राजगीर गया था, राजगीर अनाथ पिंडक गया, और तब उन्होंने जब सुना तो उनको श्रावस्ती आमंत्रित किया, फिर प्रवचन हो रहा। और जब उन्होंने सुना, सुनकर उनका मन इस तरह से हो गया, ऐसा हो गया वो उन्हीं को मालूम, हमको नहीं, हम नहीं बता सकते, इतनी सारी बातें हैं। तो जब उनका जो मन था, उनके जो क्या बोलते प्रवचन सुनकर उन्होंने भगवान बुद्ध से याचना की कि हे तथागत, हम याचना करते कि आप उम्र भर यहीं रहिए। कहा? श्रावस्ती। और आपकी और आपके पूरे भिक्षु संघ की, तब बुद्ध के साथ में 1500 और 10 हजार, 20 हजार भिक्षु होते थे। शुरुआत में 1500। गांव की संख्या उतनी नहीं होती थी, लेकिन उस समय में श्रावस्ती की जो जनसंख्या थी तब 9 करोड़ थी। श्रावस्ती एक बहुत बड़ा जनपद था, और उसकी संख्या कितनी थी? 9 करोड़, यानी महाराष्ट्र इतनी संख्या। इतना बड़ा, यानी फला फूला एक राज्य था, जनपद बोलते थे उस समय। तो प्रवचन में ऐसा क्या था कि 25 साल उन्होंने बोल दिया कि यही रहो, और यहाँ की सारी व्यवस्था हम करेंगे, और केवल तथागत आपकी नहीं, तो आपके जितने भी भिक्षु है, भिक्षुनियां हैं, सारे लोग की व्यवस्था हम करेंगे। और वो एक ही प्रवचन सुना, और एक प्रवचन सुनने के बाद में उन्होंने क्या बनाया? कौन सा विहार बनाया? जेतवन बुद्ध विहार बनाया। वहाँ भिक्षुनियों के लिए रहने के लिए व्यवस्था अलग, भिक्षुओं के लिए अलग, बुद्ध के। और वहाँ आनंद बोधि वृक्ष, यानी भगवान जो बुद्ध ने जहाँ बोधि ज्ञान प्राप्त किया, उस बोधि वृक्ष की शाखा ले जाकर आनंद को भगवान बुद्ध ने बोला ये शाखा यहाँ लगाओ। तो आज भी वो आनंद बोधि नाम का जो वृक्ष है श्रावस्ती में आपको मिलेगा। और श्रावस्ती में भगवान बुद्ध कितने साल रहे? क्या कारण था उन्होंने 25 साल वहां रहे, और वहां उन्होंने जेतवन बुद्ध विहार बनाया? केवल एक प्रवचन, शाखा। 6 साल की उम्र में, बचपन में उन्होंने सुना, और उनके पिताजी जो थे वो उस समय के अनाथ पिंडक जैसे धनी आदमी थे, और बचपन से उसके पिताजी उसको सिखा रहे थे। फिर अपने उम्र में आकर जब भगवान बुद्ध का प्रवचन सुना तो उन्होंने बोल दिया, तथागत बोले आओ,
मैं जो है निवेदन करती हूँ कि मुझे 8 प्रकार के वर दान दो। 8 प्रकार के वर दान बोले तो 8 प्रकार की चीजों का दान करने के लिए, भिक्षुओं को दान करने के लिए मुझे अनुमति दो प्रवचन सुनने के बाद। और केवल एक बार नहीं किया उन्होंने, एक बार विशाखा ने केवल एक बार भिक्षुओं की सेवा नहीं की, एक बार भिक्षुओं को खाना नहीं दिया, और केवल एक भिक्षु को नहीं। महाउपासक किसे कहते, महाउपासिका किसे कहते? 1000 भिक्षुओं को रोज जो खाना खिलाते हैं उसको महाउपासिका, और 1000 भिक्षुओं को रोज खाना खिलाते हैं उसको महाउपासक। केवल एक दिन की बात नहीं। उसने अपने ससुर से झगड़ा भी कर लिया, दान मेरे को करने नहीं देते, तुम जाने नहीं देते बुद्ध के पास में। बिगार उसके ससुर का नाम, और विशाखा को एक पदवी भी मिली बिगार माता, वो अब उसके ससुर ने ही दिया। तो क्या ऐसी बात थी, कौन सी ऐसी बात है कि वो इतना सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए? और उसने दूसरा बुद्ध विहार बनाया। पहला बुद्ध विहार किसने बनाया? दूसरा बुद्ध विहार विशाखा ने। उस विहार का नाम क्या था? उस विहार का नाम उब्बाराम, पाली भाषा में पूर्व दिशा में जहां संघ आराम करता है उसका नाम उब्बाराम। उसको हिंदी में अनुवादित कर दिया पूर्वाराम। राम का तो ऐसी क्या बात थी कि राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद में ताउम्र सफेद कपड़े पहना। जब भी बुद्ध से मिलने जाते थे तो सफेद कपड़े पहनते थे, घर में भगवान बुद्ध को बुलाते थे तो सफेद कपड़े पहनते थे। कौन? राजा बिंबिसार। और प्रवचन सुनते बराबर उनको लगा तो उन्होंने अपना वेरुवन दान किया। वेरु का मतलब होता है बांस। फिर उसको अपभ्रंश होकर वेणु बोलते, कोई वेणुवन बोलते, कोई एक्चुअली वेरुवन था। वेरु है ना, बांस होता है। तो पूरा का पूरा जो है भिक्षु संघ को राजगीर में अभी भी वो वेरुवन है। क्या बात थी कि भगवान बुद्ध को उन्होंने दान कर दिया? और क्या ऐसी बात थी कि भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनते, एक प्रवचन सुनते बराबर सारिपुत्र महामुद्गलायन भिक्षु बन गए। जो भगवान बुद्ध के पांच पंचवर्गीय जो भिक्षु थे, साधु थे, जो भिक्षु बनने के पहले तपस्वी थे, उन्होंने सोचा कि भगवान बुद्ध का सम्मान नहीं करना है, भगवान बुद्ध का सम्मान नहीं करना है। अभी आएंगे तो इनको ना सत्कार करना है ना कुछ करना है। अभी जैसे जैसे पास में आया तो क्या किए, किसी ने उनको पैर धोने के लिए दे दिया, बैठने के लिए आसन दे दिया, और जो विरोध करने वाले थे वो भी सुनकर ऐसा महसूस किए कि आजीवन हमारा शिष्य, हमारे गुरु आप बन जाओ। और हम सुजाता को तो लड़का हुआ, मन्नत मांगी थी 6 साल पहले, 6 वर्ष तक जो तपस्या किए सिद्धार्थ गौतम ने, 6 वर्ष तक तपस्या किए, और तपस्या करने के बाद में वो खीर भी ग्रहण किए। खीर ग्रहण करने के बाद में फिर वो सुजाता आए और फिर बोले मुझे आपकी जो शिक्षा है वो बताओ, और फिर प्रवचन सुनिए। तो उसने कहा कि मैं आजीवन आपकी उपासिका बनकर जीवन जीना चाहती हूँ, आप मुझे दीक्षित करें अपने देशों में। ऐसी क्या बात थी? और इतना ही नहीं, तो जो अंगुलीमाल डाकू था, डाकू तो नहीं था वो, डाकू हमको हमारे मुख से बुलवाया गया। जो ब्राह्मण साहित्य है उन्होंने जबरदस्ती उसको डाकू बोला, और हत्यारा था। और हत्यारा किसने बनाया? तो उसका एक ब्राह्मण गुरु था, उसने उसको बोला कि भैया मेरी
मेरा जो गुरु का, मैं तुम्हारा गुरु हूं और गुरु होने के नाते तुम मुझे गुरु होने के बदले में क्या दे सकते हो? तो उन्होंने बोला जो आप बोले। तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने बोला कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा में 1000 मनुष्यों की उंगलियां काट के लाओ। क्या बोले? 1000 उंगलियां काट के लाओ। और ऐसे उंगली काटने वाले आदमी को सारे लोग डरते थे। भगवान बुद्ध उस दिशा में जा रहे थे तो किसी ने किसान ने बोला, बोले आप मत जाओ उस दिशा, खतरनाक हत्यारा अंगुलीमाल रहता है। नाम उसका अहिंसक था, लेकिन उंगलियां गले में टंगाने की वजह से अंगुलीमाल बन गया, अंगुली की माला, इसलिए अंगुलीमाल। और प्रवचन उसने सुना, कौन सी ऐसी बात थी? और केवल तलवार ही नहीं छोड़ी। तो जब फिर राजा प्रसेनजीत बहुत परेशान हो गया, भगवान बुद्ध के पास आया और भगवान बुद्ध के पास आकर उन्होंने तथागत को बोला, राजा प्रसेनजीत ने, कि बोले मैं बहुत परेशान हूँ महाराज, यानी तथागत, ये थोड़ा सा मुझे जो है ये हमारे राज्य में अंगुलीमाल का नाम का हत्यारा जो है हमारे राज्य के लोगों की उंगलियां काट काट कर मार देता है, बड़े बड़े घोड़ों को, जानवरों को मार देता है, खतरनाक है, हिंसक है। और ऐसे हिंसक व्यक्ति को हमें परेशान हो गए हैं। प्रसेनजीत ने बोला कि कृपया कुछ कीजिए। प्रसेनजीत ने अंगुलीमाल पर राजदंड लगाया था। क्या लगाया था? राजदंड घोषित किया था, कुछ इनाम, कोई इसको पकड़ के लाएगा तो उसको हम क्या करेंगे? राजदंड। भले वो इनाम भी ना रहे, लेकिन उसके ऊपर में उसको बिल्कुल जेल में अंदर में बंद करने के पूरा ऑर्डर थे, उसके कारागार में डालने के पूरे ऑर्डर थे उसके। और भगवान बुद्ध ने बोला कि अगर मान के चलो कि अगर आपको भिक्षु के वस्त्र में अगर कोई डाकू दिख जाए या हत्यारा अंगुलीमाल दिख जाए तो आप क्या करोगे? तो बोले मैं उनके प्रणाम करूंगा। प्रणाम करने के क्या अर्थ होते हैं? एक तो भिक्षु बन गया, यानी बड़ी बात हो गई, सद्धम्म के रास्ते पर लग गया, यानी श्रेष्ठ मार्ग पर लग गया। और उसका मतलब ये भी होता है कि राजदंड जितने भी जो लगाए गए हैं वो सारे क्या कर दिए? बिना राजदंड समाप्त करके राजा प्रसेनजीत जो है उनको प्रणाम नहीं किया। तो क्या करोगे उनको मिलकर? तो बोले उनको प्रणाम करूंगा और उनको 500 चीवर दान करूंगा। और जैसे ही इशारा किए इस पर अंगुलीमाल की तरफ, तो राजा प्रसेनजीत थोड़ी देर के लिए डर गया और डरने की वजह से अपने आप में कंपित होता और अपने जगह से उठा और अंगुलीमाल के पास गया और उसको क्या किया? 3 बार प्रणाम किया। सैनिकों को बोल दिया कि 500 चीवर लाओ, तो उन्होंने मना कर दिया। मैं एक ही चीवर पहनने का संकल्प लिया हूं और उस चीवर में ही 7 दिन के अंदर में, कितने दिन में? 7 दिन में उन्होंने बोधि ज्ञान प्राप्त किया। तो ऐसा क्या सुन लिया था अंगुलीमाल ने कि जो परिवर्तित हो गया? राजा प्रसेनजीत भगवान बुद्ध का अनुयायी बन गया। इतनी बातें जो मैं बता रहा हूं कि ऐसी क्या घटना घट गई तपस्सु भल्लिक की, क्या घटना घट गई? अनाथपिंडक, विशाखा, सुजाता और साथों साथ 5 पंचवर्गीय, सारिपुत्र महामोग्गलायन और जितने भी तमाम जो भिक्षु बने बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से, ऐसी क्या बात थी
कि बुद्ध के अनुयायी बन गए या उनके शिष्य बन गए? क्या कारण था? ये कारण खोजो आप, खोजने की बात है। और सम्यक दृष्टि का क्या मतलब होता है? सम्यक दृष्टि का मतलब होता है मानसिक गुलामी से मुक्ति। सम्यक दृष्टि का क्या मतलब होता है? मानसिक गुलामी से मुक्ति। तो आप लोग मानसिक गुलाम हो गया? झूठ बोल रहे हो, सभी लोग मानसिक गुलाम। अगर आप मानसिक गुलाम नहीं होते तो बराबर आपके टाइम पर यहाँ पहुंच जाते और भिक्षुओं का प्रवचन सुनते समय नींद नहीं लगती। आपको बुरा लग रहा होगा ये बात कि भक्ति जी हमको मानसिक गुलाम बोल रहे, जो है वो बोलना चाहिए। सम्यक दृष्टि की पहचान ही है कि जो जैसा है उसको वैसा बोलो, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। आप लोगों को समझता नहीं, भक्ति जी हमको चिल्ला रहे, अरे क्यों चिल्ला रहे ये तो देखो। भक्ति जी हमको सबके सामने बोलते, क्यों बोलते वो तो समझो। लोगों ने सामने सम्यक दृष्टि की व्याख्या में वो बोला जो जैसा है उसको वैसा ही बोलना पड़ता है, वैसा ही बताना पड़ता है, सत्य को सत्य की तरह ही बोलना पड़ता है। और अगर आपके भीतर में सत्य को सत्य की तरह बोलते आता नहीं है तो इसका मतलब आप लोग क्या है? मानसिक गुलाम है। और मानसिक गुलामी से मुक्ति के लिए तीन प्रकार के बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। कितने प्रकार के बंधनों से? तीन प्रकार के बंधनों से। और तीन प्रकार के बंधनों से मुक्त होने के लिए पहला जो बंधन है वो क्या है? अंधविश्वास। अब अंधविश्वास बहुत सारा है, जिसको आप विश्वास भी समझते हो वो भी अंधविश्वास है, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग सोचते कैसे हो? जैसे कि मेरे को बारीक बारीक चीजें नहीं दिखेंगी तो मैं क्या करूंगा? बराबर है? तो कौन सा चश्मा रहेगा बारीक चीजों को देखने वाला? बराबर। अब चश्मा पहन लिए तो बराबर दिख रहा है, और चश्मा उतार दिए तो नहीं। लेकिन आपने जो चश्मा पहना है ये लोभ का चश्मा है। कौन सा चश्मा है? लोभ का चश्मा, मोह का चश्मा, घृणा का चश्मा, अहंकार का चश्मा। और फिर आप देखते भी हो तो वही देखते हो कि आपका स्वार्थ कहाँ है, आपका मतलब कहाँ सिद्ध होता है। मुझे बोला जा रहा क्या, मेरे को टॉर्चर किया जा रहा क्या, मेरे को ये किया जा रहा क्या, मेरी निंदा की जा रही क्या, मुझे बुरा बोला जा रहा क्या, वो उसकी आप लोग क्या बांधते हो? गांठ। और उसकी गांठ बांधते हो और फिर गांठ तो कभी खुलती नहीं, फिर गांठें बनते चले जाती है, क्योंकि शुरुआत आपने मन को ऑर्डर दे दिया गांठ बांधने की, तो मन उम्र क्या करते रहता है? और इसलिए मन गठीला हो जाता है। इसलिए बुद्ध के संग में सारे यंग भिक्षु थे। उस जमाने में कैसे भिक्षु थे? यंग भिक्षु। पूरे किसी की गांठ नहीं बनी थी। बुद्ध ने तो प्रवचन से सबकी गांठें खोल दी। और इसलिए अनाथ पिंडक, इसलिए विशाखा, इसलिए सुजाता, और इसलिए 5 पंचवर्गीय जो साधु थे वो भिक्षु बने, और हजारों लोग भिक्षु भिक्षुनियां बनी, क्योंकि इनके जो मन की गांठें थी वो खुल गई। और आप हजारों गांठें बांध लो, लेकिन हजारों गांठों को एक साथ आप खोल सकते हो। ये आपके भीतर में क्षमता है। वो गांठें दिखाई नहीं देती है, आपने कई लोगों के प्रति गांठें बांध के रखे, ये सब खोलो। और जिस दिन ये गांठें खुल जाएंगी उस दिन आपको क्या प्राप्त होगा? मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं। साहित्य में लिखा है कि संसार एक कारागार है
और मनुष्य उस कारागार का क्या है? कैदी है। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोगों को पता नहीं होता है, दूसरे प्रकार के लोगों को पता होता है कि उस कारागार में वो कैदी है और वहां का वो कैदी है, और दूसरे को तो पता ही नहीं होता है कारागार का कैदी है। और जो मनुष्य उस कारागार के कैद से निकलने के लिए प्रयत्न करता है, इच्छा शक्ति के माध्यम से निकलने के लिए प्रयत्न करता है, और जो वहां से उस कारागार के कैद से मुक्त हो जाता है, उसे क्या प्राप्त होती है? सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है। ये साहित्य बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ में वर्ड टू वर्ड लिखा है। लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं सामान्य सिंपल बात यही बोल रहा हूं कि आपने जो चश्मा लगा के रखा है, ये चश्मा उतारो। ये लोभ का चश्मा, मोह का चश्मा, जो गांठें बांध के रखते हैं उसको छोड़ो, खोल दो। और जो गांठों को खोलते हैं वो क्या है? उन्हें सम्यक दृष्टि प्राप्त। यानी पहला आपके जो अंधविश्वास है उससे क्या हो जाएंगे? आप मुक्त हो जाएंगे। दूसरी जो बात है, दूसरा जो दोष है, ये दोष है विचिकित्सा। बुद्ध धर्म की भाषा में क्या बोलते हैं उसको? विचिकित्सा बोलते हैं। विचिकित्सा का मतलब होता है भ्रम। विचिकित्सा का क्या मतलब होता है? भ्रम होता है। और 2 मिनट में आप भ्रमित हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। क्यों? और कौन व्यक्ति भ्रमित नहीं हो सकता है? इसके सम्यक दृष्टि है। जो सत्य को जानने की कोशिश करता है। सम्यक दृष्टि प्राप्त व्यक्ति भी सत्य को जानने की कोशिश करेगा, तभी उनको सत्य प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है जी। अगर झूठ उनके सामने लाके रख दिया जाए और वो बिल्कुल अगर तुरंत क्या कर ले? स्वीकार कर ले। तुरंत स्वीकार कर ले, तो फिर वो गलत हो जाएगा। सम्यक दृष्टि का मतलब ये जांचना, परखता है, वो जांचता है, तो एकदम से स्वीकार नहीं करता। और कई बार तो सम्यक दृष्टि वाले लोग ऐसे भी होते हैं, चोरी कर रहा तो कर दे, झूठ बोल रहा तो बोल दे, क्योंकि उसके परिणाम को जानता है। अगर हमने रोक भी लिए, टोक भी लिए, इससे क्या होगा। और चोर आदमी कभी ये नहीं बोलेगा, चोर आदमी अपने आप को साबित करने के लिए मैं चोर नहीं हूं, उसके लिए वो प्रयत्न करेगा, फिर उसके लिए वो सारे उपद्रव करेगा। गलत आदमी मैं गलत नहीं हूं ये साबित करने के लिए सारे उपद्रव करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके लिए समाज जो है, जो आपने बोला समाज गलत दिशा, गलत परंपरा आ रही है, तो गलत बोला जा रहा है, उसके बावजूद भी उसको सही करने की कोशिश के लिए इधर भी ढकेल दिया जा रहा है। इसे सम्यक दृष्टि नहीं कहते, इसे विचिकित्सा कहते हैं। और यहां तो इतना है कि प्रमाण भी आपके पास, और मेरे जैसा ऐसा पीले कपड़े पहनने वाला प्रमाण भी सबके पास है। और वो पीले कपड़े वाला ग्रुप में लिख रहा है कि मैं बुद्ध धम्म का पालन करने के लिए जिन्होंने मेरे खिलाफ में लिखा हुआ है, मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, इसलिए मेरे तरफ कोई पुलिस लगी नहीं है। और उसके बावजूद भी वो लिख रहा है, झूठ लिख रहा है, जान तो सब रहे हैं। और फिर लोगों ने उसकी FIR काफी भी प्रस्तुत कर दिया, सत्य दे दिए, देख लो भैया ये सत्य है रबा। लेकिन फिर भी बोलते हैं कि नहीं ये तो गलत है, ये जो जिन्होंने कॉपी निकाल के दी है या जो इनकी बदनामी कर रहे, भैया बदनामी नहीं कर रहे, कोई किसी की, सत्य बोल रहे हैं। क्योंकि बालाघाट में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है, और बालाघाट की बदनामी जो आपने मन में पुकारे हो चुकी है। इसलिए सत्य कोई बता रहा है और उस सत्य को आप स्वीकारने को तैयार नहीं हो, सत्य स्वीकार कर उसके लिए सत्य के पक्ष में आप खड़े रहने को तैयार नहीं हो, इसका मतलब ये है कि आपके साथ भी घटनाएं घटेगी
और जब आपके साथ असत्य वाली घटनाएं घटेगी और जिस समय आपके साथ घटेगी उस समय आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस समय जो असत्य का विरोध करना था उस समय आपने असत्य का विरोध नहीं किया। अब वही घटना अभी आपके साथ घट रही है और आप ये अपेक्षा करते हो कि सत्य अभी आपके साथ खड़ा हो जाए, क्योंकि आप तो सच बोल रहे हो, बात तो सही है सच, लेकिन जब आपको असत्य का विरोध करना था तब आपने नहीं किया और अब आप बोल रहे हो कि सत्य का समर्थन करने के लिए मेरे साथ लोग खड़े हो जाए, तो कैसे होंगे? हो ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्योंकि जब असत्य का जब मामला आया और असत्य का विरोध करने का वक्त आया तब आप लोगों ने असत्य का विरोध नहीं किया। सम्यक दृष्टि जिसके पास होती है वो असत्य का विरोध करता है, जो गलत है उसका विरोध करता है और जो सत्य है उसको वो बोलता है। ना ही किसी क्या भिक्षु को डर रहता है मेरे को खाना कहां से मिलेगा। आजकल के जो ये होते हैं ना, मैं सभी भिक्षुओं को नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे भिक्षुओं को रहता है मेरे को खाना कहां से मिलेगा, मेरा परित्राण कहां से होगा, मेरे को परित्राण से पैसे आएंगे कहां से। तो ये सत्य बोलने से डरते भी इसलिए, लेकिन जिसके पास सम्यक दृष्टि है वो ना किसी भिक्षु की बात है ना किसी उपासक की, जो भी मनुष्य चाहे वो उपासिका हो या उपासक हो, जिसके पास अगर सम्यक दृष्टि है वो बिल्कुल विरोध करेगा, क्योंकि उसके भीतर की सम्यक दृष्टि उसको चुप बैठने नहीं देगी। और यही है प्रथम ध्यान। प्रथम ध्यान का मतलब क्या होता है? ऐसी अवस्था मन की जिसने सत्य को धारण किया है और असत्य को वो बर्दाश्त नहीं कर। आपके सफेद कपड़े हैं, सब लोगों ने सफेद धारण, सफेद कपड़े, क्या आपके सफेद कपड़े कीचड़ को बर्दाश्त करेंगे? नहीं। करेंगे क्या? और कीचड़ में गोबर मिलाकर फेंक देंगे तो उसको बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल सफेद जो है वो दिखा देगा, देख भर गया है, जल्दी साफ कर। यही आपके तो मन भी जो है वो बिल्कुल शुभ्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। सफेद वस्त्र जो है ये पवित्रता और निर्मलता का क्या है? प्रतीक है। और सम्यक दृष्टि जिनके पास है, विचिकित्सा जो है वो दूर हो जाती है और वो जानकारी ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयत्न करता है। जो जानकार होता है वो जल्दी भ्रम को मिटा सकता है, और जो जागृत होता है, जो जानकार होकर जागृत होता है, वो जल्दी अपने जो भ्रम है, विचिकित्सा है, उसको जल्दी तुरंत मिटा सकता है। और तीसरा बंधन है शील व्रत परामर्श, परंपरा से आई हुई बातों को जो लोग सत्य मानते हैं उन्हीं बातों को सत्य मानना, या बिना जांचे परखे उन्हीं बातों को मान लेना, यही सच है, दूसरा कोई सत्य नहीं हो सकता। ये भी बुद्ध ने बोला है कि एक प्रकार का क्या है? दोष है, एक प्रकार का मानसिक गुलामी का दोष है, एक प्रकार की मानसिक गुलामी है जो पहले से होते आ रहा है। यानी पहले से गाड़ी का उद्घाटन करने के लिए, जैसे हमारे पास आते हैं कहीं गाड़ी उद्घाटन करने के लिए, यानी भंते जी थोड़ी सी पूजा कर लो, हम बोलते हैं पूजा पाठ करने से नहीं, बस नहीं भंते जी 2 शब्द गाथा तो बोल दो। अरे मैं बोला इससे भी कुछ नहीं होता। नहीं बोले भंते जी थोड़ा सा आए तो थोड़ा सा फूल माला तो चढ़ा दो। ठीक है भैया, हमने चढ़ा दिए, लेकिन फिर वो फूलमाला चढ़ाने के बाद में वो बोलते हैं कि नारियल भंते जी लाओ क्या, और फिर सिंदूर लेकर वो गाड़ी को क्या करते हैं? अरे मैं बोला भैया ये काय को कर रहे हो? स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक तो बुद्ध धर्म का है, वो अलग मामला है, लेकिन ये सब जरूरत नहीं है इसकी। आपके गाड़ी का एक्सीडेंट तब नहीं होगा कि मैंने पूछा कि भैया ये काय को करा रहे, तो बोलते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला आपके गाड़ी का एक्सीडेंट तब नहीं होगा जब ड्राइवर जागृत होकर चलाएगा, लेकिन जागृत होने के बाद में भी पीछे वाला जो चला रहा है और सामने वाला जो चला रहा है, अगर वो जागृत होकर नहीं चला रहा है और उनके करीब से आप जा रहे हो, वो भी आपको ठोक सकता है। आप जागृत होने के बावजूद भी आपके गाड़ी का नुकसान हो सकता है।
इतनी संभावनाएं आपके दृष्टि में आप लोग मानने से इनकार कर देते हो, तो इसको क्या बोलते हैं? शीलव्रत परामर्श। यानी पहले के लोगों ने गाड़ी का उद्घाटन करने के लिए क्या किए? नारियल फोड़े। पहले के लोगों ने गाड़ी को क्या लगाए? टीका लगाए। लेकिन पूजा करनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसका साइंटिफिक अलग मामला है, बुद्ध धर्म का अलग मामला है। लेकिन ये जो पारंपरिक, जो परंपरा से हिंदू धर्म की जो बात लेकर आते हो और वहां वैसा किया जाता है इसलिए हम भी यहाँ ऐसे करेंगे, तो ये भी कौन सी गुलामी है? इसको बुद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? शील करना है। तो आपकी जिंदगी के सारे दुखों से आपको मुक्ति हो सकती है। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि प्रथम ध्यान की अवस्था। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है आपका शरीर शुद्ध है, आपकी वाणी शुद्ध है और आपका मन क्या है? शुद्ध है, पवित्र है, और आपकी सफेद वस्त्र की तरह। लेकिन बुद्ध बोलते हैं कि सफेद वस्त्र भी पारदर्शी होना चाहिए। फिर सफेद सफेद नहीं रहता है, फिर वो आर पार हो जाता है, फिर ग्लास की तरह हो जाता है। तो मन कैसा होना चाहिए? ग्लास, क्रिस्टल क्लियर बोलते ना उसको। इस तरह जब मन हो जाए तब सम्यक संबोधि की प्राप्ति होती है, और वो ध्यान की अवस्था चतुर्थ ध्यान की अवस्था है। यानी सम्यक दृष्टि का मतलब कौन सा ध्यान हो गया? ये वाला ध्यान नहीं जो बैठ के कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं होता है। प्रथम ध्यान यानी मन की जो अवस्था है वो बताई जा रही है, और मन की अवस्था बिल्कुल पवित्र। और आज आप लोगों ने उपवास धारण किए क्या? याचना किए क्या? तो फिर भंते जी कैसे ऐसे दे देंगे? अब मैं बोला आपकी इच्छा ही नहीं है, कल से मैं देख रहा हूं आप लोगों की इच्छा ही नहीं है, तो मैं बोला जानिए इच्छा नहीं तो जबरदस्ती का है। और इसमें ये बात ये भी है कि आप अगर इच्छा करोगे तो ही आपको सम्यक दृष्टि मिल सकती है। इच्छा करोगे का मतलब उसके लिए प्रयत्न करोगे। प्रयास। बिना प्रयत्न से कुछ नहीं हो सकता। और आप मरना भी चाहोगे ना तो बिना प्रयत्न से मर भी नहीं सकते। ये बात जीना तो बात अलग है, लेकिन मैं मरने की बात कर रहा हूं। अगर मरना है तो प्रयत्न करना पड़ता है। फिर क्या करना पड़ेगा? जहर उठाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, अंदर जाएगा, मरेंगे। उसके लिए भी बहुत तकलीफ होती है, उसके लिए भी बहुत पीड़ा होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि का साफ सुथरा एक ही भाषा में अर्थ है कि अंधविश्वास को क्या करो? अंधविश्वास को क्या करो? त्याग दो। स्वार्थ का चश्मा जो है क्या करो? त्याग दो। लोभ का, मोह का, द्वेष का, घृणा का, अहंकार का जो गांठे बांध के रखे उसको क्या कर दो? बिल्कुल खोल दो। और फिर हो जाओ विशाखा जैसे, हो जाओ अनाथ पिंडक जैसे, सुजाता जैसे, सारे पुत्र और महामंगलायन जैसे, पटिसेन जैसे। चाहता भी नहीं है तो भी चल जाएगा। उसमें कोई ये नहीं कि आना जरूरी है। मन, वाणी और शरीर क्या होना चाहिए? शुद्ध पवित्र होना चाहिए। और इसको उतार दो, सम्यक दृष्टि बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। आप सफेद वस्त्र में आ जाएंगे। और फिर ये केवल शरीर के वस्त्र है, फिर आपके मन को भी एक सफेद कलर आ जाएगा। जिन्हें सफेद क्या बोलते हैं, सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है तो उसका औरा जो है वो बढ़ जाता है। काला आदमी भी काला ही दिखता है, लेकिन चमक निर्माण हो जाती है। सम्यक दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। और संघ वंदना बोलते ना हम। अभी आखिरी बात, बस मेरे ख्याल से सब लोगों को परेशानी हो रही है। आखिरी बात है, संघ वंदना में हम बोलते अड्ढ पुरुष पुद्गला एष भगवतो सावक संघ। यानी जो 8 पुरुष पुद्गल है वही लोग संघ में शामिल हो सकते हैं। 8 पुरुष पुद्गल का मतलब यानी जो मानसिक, जिनकी 8 प्रकार की अवस्थाएं है वे ही लोग संघ में शामिल हो सकते हैं। पहली वो अवस्था होती है, प्रथम ध्यान के पहले की जो अवस्था होती है
कि जो सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, अर्थात अपने भीतर की अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए क्या करता है? प्रयत्न करता है। दूसरा, विचिकित्सा समाप्त करने के लिए क्या करता है? प्रयत्न करता है। और तीसरा, जो शीलवत परामर्श है, जो परंपरागत आई हुई बात है, उसी को मानते रहना, ये अगर सत्य है और इसके बाद में भी कोई सत्य नहीं हो सकता, इस प्रकार की मान्यता को मानते रहना, इसको भी क्या कर सकता है? समाप्त किया जा सकता है। और जो प्रयत्न करता है उसे ही सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है। और वे ही जो प्रयत्न करते रहता है वो 8 यानी क्या बोलते, श्रोतापन्न की जो अवस्था होती है, तो श्रोतापन्न, मार्गस्थ, पहला क्या आता है? श्रोतापन्न, मार्गस्थ, फिर श्रोतापन्न, सकृदागामी मार्गस्थ, फिर सकृदागामी, अनागामी मार्गस्थ, फिर अनागामी, फिर अरहत मार्गस्थ, फिर अरहत। कितने हो गए? 8 हो गए। मार्गस्थ और फिर स्थान, यानी श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहत, ये 4 हो गए। और इसके 4 मार्गस्थ, कितने हो गए? 8। यही अट्ठपुरुष पुद्गल है। और जो ये सब नष्ट करने के लिए प्रयत्न करता है वो मार्गस्थ है। अब जो प्रयत्न कर रहा है, जो सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, इसका मतलब वो संघ में शामिल है। क्या है? संघ में शामिल है। और संघ में कौन कौन आते हैं आप लोग जानते हैं? उपासक, उपासिका, भिक्खु और भिक्षुनिया। ये लोग बुद्ध के उपदेशों को पालन करते हैं, तो ये 4 प्रकार के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और वे ही लोग प्रथम ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने सम्यक संबोधि का ज्ञान हासिल किया, तो कौन से ध्यान को, कितने ध्यान को पार किए उन्होंने? 4 प्रकार के ध्यान की अवस्था, यानी 4 प्रकार के मन की अवस्था को पार किया। वे भी 4 प्रकार की मन की अवस्था जो है आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने स्पष्ट बोला है कि हर मनुष्य बोधि ज्ञान को क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। सभी लोग प्रथम ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं। जितने लोगों को नाम मैंने लिया ना, मैंने शुरुआत में प्रश्न किया था कि इन्होंने, विशाखा ने क्या ऐसी बात थी प्राप्त कर लिया? सारिपुत्र महामुकुला प्रवचन सुनते बराबर भिक्षु बन गए, और तपस्सु और भल्ली जो है, इन्होंने इतना बड़ा क्या कर लिए? स्तूप बनाए, बाद में फिर उसको विहार का रूपांतरण किए। ज्येष्ठ पूर्णिमा, पूर्णी बाबूजी ने भी वो बहुत अच्छा सुजाता के बारे में बताया। तो ये सारा का सारा जो है, इनको क्या प्राप्त हुआ? इनको सम्यक दृष्टि प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? सम्यक दृष्टि। और जिनको सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, फिर उनको बताने की जरूरत नहीं है कि बाबा साहब का तुमने माल खाया है तो बाबा साहब की बदनामी मत करो, बाबा साहब के साथ गद्दारी मत करो, बहुत माल खा चुके हो बाबा साहब का, अब तो थोड़ा धम्म के रास्ते पर आओ। इतना बताने की उनको जरूरत नहीं। और आपने बार बार सुना होगा कि बोलते हुए, किसको सुना? जो आपने सुना हो ना, कई बार आप लोग बेईमान हो, गद्दार हो, बाबा साहब का माल खाते हो, किसको सुना आपने? ये क्यों बोलने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि मानसिक गुलामी से क्या हो जाए? मुक्त हो जाए। मानसिक गुलामी से क्या हो जाए? मुक्त हो जाए। और जिस दिन आप मानसिक गुलामी से मुक्त हो जाओगे, उस दिन आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगरबत्ती लगाओ रे, मोमबत्ती लगाओ रे, झाड़ू मारे कि नहीं मारे रे, साफ करे कि नहीं करे रे, या धम्म के प्रचार के लिए जाना है कि नहीं जाना है। स्वाभिमान अपने आप आ जाएगा। बाबा साहब के कितने गुण थे? बाबा साहब के कितने देव थे? गुण नहीं, बाबा साहब के देव। बाबा साहब कितने देव को मानते थे? अभी कुछ लोग कंफ्यूज लग रहे हैं। बाबा साहब कितने देव को मानते थे?
बाबा साहब देव को मानते थे क्या? हाँ, बाबा साहब देव को मानते थे क्या? कौन बोलता है नहीं? अरे बाबा साहब के 3 देव थे, विद्या, शील और स्वाभिमान। बाबा साहब के 3 देव थे, कितने? 3। क्या? विद्या, शील और स्वाभिमान। तो अविद्या का नाश होगा तो क्या प्राप्त होगी? सम्यक दृष्टि। अविद्या का नाश होगा तो क्या उत्पन्न होगा? स्वाभिमान। अविद्या मतलब वही अंधविश्वास, अविद्या। अविद्या का नाश होगा तो आप क्या बनोगे? सदाचारी, शीलवान। अब कुछ लोग बोलते हैं, भंते जी बोलते हैं कि बोल ही देता हूँ 2 मिनट बात ये है तो दिमाग में आप लोगों के सामने बोले, दूध जो है ये शाकाहार है। दूध जो है ये क्या है? शाकाहार है। तो मैं बोला दूध ये शाकाहार है, बोला दूध बनता कैसे? अच्छा दूध का कलर क्या होता है? तो बोले सफेद होता है। तो बोला दूध के अंदर कौन सी कोशिकाएं होगी? बोले कलर सफेद है तो कोशिकाएं भी कैसे होगी? और रक्त क्या होता है? तो रक्त में कौन सी कोशिकाएं होती है? अब ये सफेद कोशिकाएं बनती कैसी है? ये सफेद कोशिकाएं जो है दूध के अंदर में, जो सफेद कोशिकाएं निर्माण हुई है, बनती कैसे है? अरे ब्लड से ही बनती है। लाल रक्त कोशिकाएं का रूपांतरण काय में होता है? सफेद कोशिकाओं में होता है। फिर आप सफेद वाला क्या पी रहे हो? दूध नहीं, खून। सफेद खून पी रहे हो आप। और ये लोग प्रचार करते रहते ना अन्य लोग कि भैया दूध तो ऐसा है वैसा है। फिर अभी क्या प्रमाणित हो गया कि दूध शाकाहार है कि मांसाहार है? फिर यानी दूध की चाय पी रहे हो आप तो क्या पी रहे हो? और फिर दूसरे को क्या बताते हो आप? मांस खाना गलत है, चाय पी रहे हो तुम। मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा और विरोध नहीं कर रहा हुआ। भगवान बुद्ध को देवदत्त ने बोला था कि भगवान, भिक्षुओं ने मांस खाना छोड़ देना चाहिए। पात्र में उन्होंने मांस को अस्वीकार करना चाहिए, पेड़ के नीचे रहना चाहिए, गृहस्थों का आमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए, और एक ही चीवर पर भिक्षुओं ने रहना चाहिए, पात्र में खाना खाना चाहिए। किसने बोला था? अब ये बात समझ लेना, ये 5 बातें जो बोल रहा है कि भिक्षु ने काय में खाना चाहिए? भिक्षुओं ने किसी का आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए कि भिक्षु ने पेड़ के नीचे रहना चाहिए? अरे पेड़ के नीचे रहना चाहिए अगर कोई कहता है, पात्र में खाना खाओ, पेड़ के नीचे रहो, एक ही चीवर पहनो और घूमते रहो पैदल पैदल। जो ऐसी बातें कह रहा है वो कौन है? ये आप समझो, मैंने नहीं बोला देवदत्ता, मैं बता रहा हूं कौन है। आप देखो, मामला आपका है, देने वाले भी आप ही हो, खिलाने वाले भी आप ही हो, कोई मानता है नहीं, और बदनामी करने वाले भी आप ही हो। और भगवान बुद्ध किसके बेटे थे? राजा के बेटे थे। और राजा लोगों का भोजन क्या था? जब वहां पर कपिल वस्तु में गए, पात्र लेकर गए, तो पात्र में क्या दिए होंगे लोगों ने? बुद्ध धम्म खान पान से नहीं चलता, शाकाहार मांसाहार बुद्ध धम्म में
ये बात समझ लीजिए, आप बदनाम मत करो जबरदस्ती। जैन धर्म बुद्ध धर्म में लाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो लोग कौन है, वो आप जवाब अभी आप लोग इसका प्रमाण चाहिए तो बुद्ध और उनके धर्म ग्रंथ में 5 बातें बताइए, विनय पिटक में लिखा हुआ है। और भी मैं कभी लगेगा तो मैं डिटेल में आपको बता दूंगा, 5 बातें बिल्कुल लिखित रूप में दे दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। मैं कोई आपको मांस भोजन का समर्थन नहीं कर रहा हूं और ना ही इस बात का समर्थन कर रहा हूं कि आप हरी सब्जी खाओ और ना ही मांस खाओ, इसका समर्थन बिल्कुल नहीं। आपको जो खाना है वो खाओ, खाने से कोई धर्म नहीं होता, शील पालन से होता है। शीलों को नहीं समझने की वजह से मरे हुए शील को पालन करते हैं, इसलिए आप लोग आपकी मानसिक स्थिति घृणा युक्त हो जाती है। और जो जीवित शीलों को पालन करते हैं तो मानसिक स्थिति पवित्र और निर्मल हो जाती है। तो मैंने जो बातें बताई इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन निर्माण हुआ होगा तो अगली पूर्णिमा में आप सवाल करके लाओ, फिर मुझे पूछो, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा, है ना। तो आपने मेरी बात शांत चित्त से सुनी। मैंने जिन बिंदुओं पर आपके पास में आप लोगों को जानकारी दी कि जितने भी जो लोग थे तपस्वी भल्लिक, इनके भीतर में क्या निर्माण हो गया था, सम्यक दृष्टि। प्रवचन सुनने से ही उनके भीतर में प्रथम ध्यान की अवस्था होती, केवल बैठने से ध्यान नहीं होता है। और जिस प्रकार से बाबा साहब ने बोला है कि मेरे 3 दैवत है, विद्याशील, स्वाभिमान, तो अविद्या का नाश तब होता है जब विद्या को आप धारण करेंगे, स्वाभिमान को आप धारण करेंगे और शीलों का आप पालन करेंगे, है ना। इन्हीं बातों के साथ में आपने मेरी बात शांत चित्त से सुनी। आप सभी लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ।